जो बच्चे उस इस्तेमाल कर सके। क्या स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था बैठने की है? क्या बच्चों के जो क्लास रूम है वहाँ पर पूरी व्यवस्था है? टॉफी दिए थे, क्यों दिए थे टॉफी? क्योंकि हम लोग पहले दिन आए थे तो हम लोग के स्वागत। उनका कार्यालय यहीं पर है, शिक्षा मंत्री का। एक बार स्कूल खोलने के पहले मंत्री जी को स्कूलों का कम से कम थोड़ा सा दौरा जरूर करना था। फ्लोरिंग है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, इसे छुट्टियों में बनाया नहीं गया। चाहते तो इसको बनवा सकते थे। क्यों? अगर मेनू की बात करें तो हर हफ्ते जो है वो मेनू तैयार किया जाता है कि आज ये सब्जी, आज वो सब्जी, पापड़, अचार, मीठा, इस टाइप का। लेकिन हमेशा जैसे मैडम प्रवेश उत्सव था तो कल इन लोग जैसे हम लोग बोले थे वैसे लाए थे। कल क्या लाए थे? कल इन लोग आलू चने की सब्जी, खीर। बच्चे के साथ किसी तरीके की घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्कूल के टीचरों को ठहराया जाएगा, ना कि। इतना तो हम नहीं बोल सकते। बच्चों को कहते हैं कि अपने आसपास और साथियों को बुलाओ करके। और इस मौसम में काफी गर्मी है, उमस है, हम लोग भी हलाकान हैं। अच्छा, हरी सब्जी कभी मिलती है कि नहीं? जैसे पालक भाजी हुई, गोभी हुई, पत्ता गोभी, ये कभी मिलता है कि बस सोयाबीन की बड़ी मिलती है हमेशा, और आलू हमेशा सोयाबीन और आलू। ये बच्चे बेचारे, इन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं। जैसा इनके समझ में आया, जो सच्चाई थी वो इन्होंने बताई। 16 जून की जगह जो है वो 1 जुलाई की बात की जा रही थी। अब मैडम मैं तो ऐसा, ये तो शासन का है, जो भी है वो शासन जो आदेश करेगी उसी हिसाब से। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भाषण। छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों के हित में एक फैसला लिया और उनके स्वास्थ्य की परवाह किए बिना धूप ताप भरे मौसम में 16 जून से स्कूल को खोलने की कवायद। निश्चित तौर पर शिक्षा पर ध्यान दिया गया है, बच्चों के सिलेबस पर ध्यान दिया गया है, लेकिन वहीं बच्चों के स्वास्थ्य की यदि बात करें, जिसका प्रतिकूल प्रभाव भी बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, तो शिक्षा मंत्री के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि भरी गर्मी, भरी धूप, चिलचिलाते मौसम में स्कूल खोल दिया गया। सीधी भास्कर चैनल के माध्यम से खबर हमने कल दिखाई थी, जिसमें धूप और बढ़े हुए तापमान की वजह से बच्चा जो है प्रार्थना के समय चक्कर खा के गिर गया और उसे तुरंत ही अस्पताल या घर ले जाकर के उसका उपचार कराया गया। आज 17 जून है, स्कूल खुले 2 दिन हो चुके हैं। गर्मी और तापमान जो है लगातार वैसे ही बना हुआ है। स्कूल तो सरकार के द्वारा खोल दिया गया है, लेकिन क्या स्कूलों में वो सारी सुविधाएं हैं जो बच्चे उस इस्तेमाल कर सके? क्या स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था बैठने की है? क्या बच्चों के जो क्लास रूम है वहाँ पर पूरी व्यवस्था है? आज उन चीजों को देखने, रियलिटी चेक करने के लिए सीजी भास्कर की टीम दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी स्कूल में पहुंची है। आपको दिखाएंगे कि स्कूल को खोल दिया गया है, लेकिन क्या स्कूल में वो सारी सुविधाएं हैं जिसे देख करके बच्चे जो है वो आ रहे हैं, और वो सारी सुविधाएं जो है वो बच्चों को स्कूल में मिल रही है। बेटा, ये कौन सी क्लास है? क्लास 4 है। पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कल आप आए थे? कल आप आए थे? कल आप स्कूल में आए तो क्या हुआ था आपके साथ? कल पढ़ाई करवाई थी। हैं? कल पढ़ाई करवाई थी। पढ़ाई नहीं, सब जब आप स्कूल में सबसे पहले आए तो क्या किया गया? आप सबसे पहले ऐसे प्रेयर करी, उसके बाद उसके भी पहले क्या हुआ? उसके पहले प्रेयर करे। जैसे शाला प्रवेश कराए थे, आपको टीका लगाया गया था, आपको अंदर वेलकम किया गया था। इसमें कौन किया था? मेरे दोस्तों ने किए थे। और मैं टीचर्स? मैम टीचर्स 1-2 बस आए थे। आप क्या हुआ था? आप क्या हुआ था? आप जब स्कूल में आए, अंदर आए तो क्या हुआ? कल से स्कूल खुला है ना? हाँ, क्या हुआ था सबसे पहले? स्कूल में आते साथ आपको पढ़ाना सिखाए, पढ़ाने के बैठाल दिए कि जब आप आए तो आपको टीका लगाया गया, आपका वेलकम किया गया, कुछ किया गया था? हाँ मैम, जब हम लोग प्रेयर करके ढूंढे ना तो हम लोग को टॉफी दिए गए। टॉफी दिए थे, क्यों दिए थे टॉफी? क्योंकि हम लोग पहले दिन आए थे तो हम लोग के स्वागत। अच्छा, पहले दिन आए थे तो स्वागत किए थे। आपको पता है पहले दिन स्कूल आने से ऐसा स्वागत होता है? मालूम था? पहले मालूम था? चलिए, पहले दिन शाला प्रवेश के दिन बच्चों का जो है वो काफी अच्छे से वेलकम किया गया है। बच्चों ने बताया इस बात को, लेकिन व्यवस्थाओं की यदि हम बात करें तो स्कूल तो जरूर खोल दिया गया है मंत्री गजेंद्र यादव के द्वारा, लेकिन ये उन्हीं का क्षेत्र है। मंत्री जी का निवास यहाँ से थोड़ी दूर है, उनका कार्यालय यहीं पर है शिक्षा मंत्री का।
एक बार स्कूल खोलने के पहले बंटी दी को स्कूलों का कम से कम थोड़ा सा दौरा जरूर करना था। स्कूल की हालत हम आपको दिखाएं, ये स्कूल है, पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन स्कूल की हालत आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो फ्लोरिंग है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसे छुट्टियों में बनाया नहीं गया, चाहते तो इसको बनवा सकते थे, क्योंकि बच्चे यहाँ स्कूल खुलने के बाद यहाँ आएंगे तो इसको बनाने की कवायद की जानी थी। अभी हम कुछ स्कूलों में और चलते हैं और देखते हैं कि स्कूल तो खोल दिया गया है, लेकिन क्या वहाँ की स्थिति जर्जर है या फिर स्कूल जो है वो अच्छी स्थिति में है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ की स्थिति भी वही है। दिखाओ अंदर जाके, यहाँ की स्थिति भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं। कहीं ना कहीं यदि गड्ढा हुआ है, आप देख सकते बड़ा गड्ढा है, इस गड्ढे में गिर करके यदि बच्चे के साथ किसी तरीके की घटना घट जाती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्कूल के टीचरों को ठहराया जाएगा, ना कि उन लोगों को जिनके द्वारा ये स्कूल संचालित किया जाता है, उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। तो स्कूल खोलने के पहले इन सारी व्यवस्थाओं को पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी कुछ स्कूलों में और चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल में हमने पहुंचे, स्कूल के अंदर जो कमरे हैं उनकी स्थिति दिखाई है। अब आपको दिखाते हैं मध्याह्न भोजन जो बच्चों के लिए आता है। वो बच्चे बेचारे घर से कहीं ना कहीं जो है वो भोजन की आस में भी आते हैं। मेनू तैयार किया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल और हफ्ते भर अलग अलग खाना दिए जाने का। लेकिन यहाँ पर आप खाना देख, मैडम खाना दिखाइए। खाना आया है, ये देखिए, ये सोयाबीन की बड़ी, लगभग 5 स्कूलों से का सर्वे हमने किया, लेकिन हर स्कूलों में लगातार सिर्फ सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्जी आती है। इसके साथ ही ये चावल है और दाल दिखा दाई, दाल 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 कहाँ है, दाल दिखाई। ये जो है ये दाल आई है बन करके, ये दाल आई है, बच्चों को बैठाल करके ये भोजन करा। जी बताएंगे ये कितने बच्चों के हिसाब से खाना आया है? ये 50 बच्चों के हिसाब से आया है। हाँ, हर बच्चे खाते हैं खाना? हाँ, बच्चे खाते हैं खाना। है ना। और हाँ। अगर मेनू की बात करें तो हर हफ्ते जो है वो मेनू तैयार किया जाता है कि आज ये सब्जी, आज वो सब्जी, पापड़, अचार, मीठा, इस टाइप का। लेकिन हमेशा दाल चावल और ये सोयाबीन की नहीं, हमेशा मेन्यू के हिसाब से आता है और मेन्यू कार्ड आपको वहाँ पे लगा भी हुआ है। आज के मेनू में ये था। आज के मेन्यू में ये मौसमी हरी सब्जी थी, तो सोया बड़ी इसमें दिए हुए। देखो, जब आज के मेन्यू में ग्रीन वेज था, ग्रीन सब्जी की दाल चावल था और हरी सब्जी, तो सोयाबीन की बड़ी जैसे आप बता रहे मेनू के हिसाब से आता है, तो आज सोयाबीन की बड़ी और आलू कल जैसे मैडम प्रवेश उत्सव था, तो कल इन लोग जैसे हम लोग बोले थे वैसे लाए थे। कल क्या लाए थे? कल इन लोग आलू चने की सब्जी, खीर, ये सब लाए थे। प्रवेश उत्सव था। हाँ। और आज ग्रीन वेज का था। हाँ, आज उसमें लिखा है वेडनेसडे का कि खड़ा मसूर, तो आज इन लोग हाँ ये सोया बड़ी आलू लाए। और ग्रीन वेज कब आता है? ग्रीन वेज वैसे आता है, मतलब जैसे और जैसे बाकी दिन में आता है। चलो बच्चों से बात करते हैं। बच्चे खाना खाते हैं? बेटा आप बताएं, क्या क्या खाना खाते हो? कैसा रहता है खाना? कल क्या क्या आया था? आलू चना और साथ में दाल, मीठे में क्या था? खीर। खीर थी, आप खाए थे? अच्छा, हरी सब्जी कभी मिलती है कि नहीं? जैसे पालक भाजी हुई, गोभी हुई, पत्ता गोभी, ये कभी मिलता है कि बस सोयाबीन की बड़ी मिलती है हमेशा और आलू? पालक भाजी नहीं मिलता, सोयाबीन की बड़ी मिलती है हमेशा। और पापड़, अचार, ये सब मिलता है? पापड़ मिलता है, पापा ने अचार और खिचड़ी। अचार और खिचड़ी। और सब्जी हमेशा, मैं तो देखते आई हूँ, हमेशा सोयाबीन की बड़ी मिलती है। हमेशा सोयाबीन बड़ी मिलती है कि गोभी आलू भी कभी मिलता है, कभी बढ़िया और कुछ मिलता है, कि सोयाबीन और आलू हमेशा? हमेशा सोयाबीन और आलू। ये बच्चे बेचारे, इन्हें किसी बात का ज्ञान नहीं, जैसा इनके समझ में आया, जो सच्चाई थी वो इन्होंने बताई। लेकिन मेनू चार्ट जब तैयार किया जाता है मध्याह्न भोजन का, तो चार्ट में बराबर ग्रीन वेज के साथ पापड़, अचार और सारी चीजें ऐड होती है। लेकिन यहाँ पर ये मेनू कार्ड लगा हुआ है मध्याह्न भोजन का। प्रतिदिन सादा चावल, अरहर दाल, सब्जी, अचार, सोया बड़ी, तेल, ये लिखा हुआ है। ग्रीन वेज का कहीं नाम नहीं है। ग्रीन वेज जो है शायद बच्चों को नहीं मिलती। बच्चों से बातचीत की गई है, बच्चों का कहना है कि हर दिन जो है वो सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्जी ही दी जाती है।
कुछ स्कूलों में और चलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं दुर्ग के महात्मा गांधी स्कूल में। आइए इस स्कूल की क्या स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप इन सीढ़ियों को देख रहे हैं और ये इस स्थान को देखिए। इस स्थान में यहाँ पर देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पर फूट है, लेकिन इसे स्कूल खोलने के पहले लगभग 1.5 महीने का समय था इसे बनाने की कवायद शुरू की गई है। वहीं आप दीवारों को देख लीजिए। बच्चों का शाला प्रवेश तो कराया गया, लेकिन शाला प्रवेश के पहले के इंतजाम जो है वो सरकार के द्वारा अच्छी तरीके से उचित तरीके से नहीं किए गए। ये देखिए ये दीवारों की स्थिति है, यहाँ पर पूरे तरीके से सीढ़न है। अभी पानी की वर्षा नहीं है, लेकिन सीढ़न है यहाँ पर। चलते हैं अंदर। अंदर की स्थिति से भी आपको रूबरू कराते हैं कि क्या तैयारियां स्कूल को लेकर के की गई है। प्राचार्य माधुरी देवांगन यहाँ पर मौजूद है। मैडम बताएंगे 16 तारीख से स्कूल खुल चुके हैं जी। बच्चों की संख्या कितनी है? रोज जो बच्चे उपस्थिति दे रहे हैं कितने बच्चे आ रहे हैं? बच्चों की संख्या बहुत कम है मैम। 15% बच्चे आए होंगे मुश्किल से पहला दिन। जी। जिस हिसाब से बच्चे आना चाहिए उस हिसाब से बच्चे हमारे यहाँ नहीं आए हैं अभी। और आज भी दर्ज संख्या काफी कम है। आज कितनी होगी संख्या बच्चों की? आज हमारे यहाँ अभी तो एडमिशन चल रहा है 9th जी का। जी। फिर भी जो पहले के एडमिशन, हाँ 10th और 12th में जो आने चाहिए बच्चे, तो 10th में बच्चे हमारे यहाँ 15 बच्चे आए बस। जी। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि बच्चों में उत्साह रहता है, जब स्कूल खुलता है तो बच्चों में उत्साह रहता है, बच्चे आते हैं। क्या कारण है कि बच्चे नहीं आ पाए स्कूल? अब इतना तो हम नहीं बोल सकते। बच्चों को कहते हैं कि अपने आसपास और साथियों को बुलाओ करके। और इस मौसम में काफी गर्मी है, उमस है, हम लोग भी हलाकान हैं। जी प्रार्थना स्थल में ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जी। बच्चे प्रार्थना भी, आप खुले मैदान में कराते हैं? जी हाँ, खुले मैदान में। खुले मैदान में मत करवाइए, क्योंकि कल एक बच्चा मैदान में ही बेहोश होके गिरा। हम लोग क्या पेड़ की छाया है ना वहाँ जी। पर, हमारे हम वहाँ पर करवाते हैं। मतलब एकदम जब बच्चे डायरेक्ट स्कूल रूप में नहीं पहुंच रहे तो कारण आप मौसम को मानते हैं? मौसम काफी हद तक है ना, मौसम, जी क्योंकि हाँ। तापमान तो बढ़ा हुआ है। काफी हद तक मौसम को मानते हैं। क्या लगता है मौसम जिस तरीके से बना हुआ है तो क्या समय में परिवर्तन होगा कि स्कूल जो एक पाली में लगाई जाए, या फिर तारीख में बदलाव होगा? 16 जून की जगह जो है वो 1 जुलाई की बात की जा रही थी। अब मैडम मैं तो ऐसा, ये तो शासन का है, जी। जो भी है वो शासन जो आदेश करेगी उसी हिसाब से तो हमको शासन के चलना है। आदेश के आगे नतमस्तक हैं। जी हाँ, शासन जो आदेश देगी उसी के अनुसार हम उसका पालन करेंगे। हम्म। और हम अपने से तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा ये टाइमिंग बताइए, का। मौसम का स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा कि नहीं बच्चों के? वो तो पड़ेगा ही। अब हम अपने ही स्वास्थ्य देख रहे हैं, हमें ही कुछ बेचैनी लगती है क्योंकि लाइट नहीं रहती है। इस मौसम में मैक्सिमम समय लाइट गोल रहता है, पंखे वंखे नहीं रहते हैं, तो वैसे में फिर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगना लगेगा। परेशानी तो होगी ही। तो ये थे दुर्ग जिले के कुछ स्कूल जिनका दौरा सीजी भास्कर की टीम ने किया। यकीन मानिए कहीं पर व्यवस्था ठीक थी, लेकिन व्यवस्था कुछ स्कूलों की अव्यवस्थित नजर आई। खिड़की दरवाजे जो थे उन्हें देख करके ऐसा लगा कि काफ़ी समय से इनकी मरम्मत नहीं हुई है। वहीं जो दीवारें हैं, जो सीढ़ियां हैं, जो स्कूल की जो फर्शी है वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, बड़े गड्ढे हो चुके थे, छोटे बच्चे वहां बैठते हैं। तो यकीन मानिए उन्हें देख करके ऐसा लगा कि काफ़ी समय से इनकी मरम्मत नहीं हुई है और इन्हें मरम्मत कराने की आवश्यकता है। वहीं मध्याह्न भोजन की स्थिति भी हमने आपको दिखाई है। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हमने कुछ टीचरों से बातचीत की जो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे। साफ तौर पर उनका कहना था कि स्कूल तो जो है वो है, लेकिन अभी बच्चों की उपस्थिति जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। बच्चों में 16 जून से स्कूल खुलने को उत्साह हर बार देखा जाता है, लेकिन इस बार मौसम जिस तरीके से बना हुआ है उसे देख करके बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये जो फैसला 16 जून से स्कूल खोलने का लिया गया है ये कहीं ना कहीं गलत है। 1 तारीख से स्कूल खोलने की बात यहाँ पर की गई, लेकिन जो टीचर है यहाँ के वो सरकार के फैसले के आगे नतमस्तक है। बच्चे मजबूर हैं स्कूल आने को, लेकिन स्कूल खोल दिया गया है वो ठीक है, लेकिन मंत्री जी से निवेदन है कि अपने कुछ कर्मचारियों को स्कूल खुलने के पहले स्कूलों की स्थिति का दौरा वो ज़रूर करा देते और स्कूलों की जो हालत है उन्हें दिखवा लेते, उनका संधारण करा देने के बाद स्कूल को यदि ओपन किया जाता तो सभी के लिए ये अच्छा होता। लेकिन इन सारी बातों को किनारे करते हुए सिर्फ और सिर्फ तारीख जो है वो 16 जून वो तय की गई स्कूलों को खोलने के लिए, सिलेबस पूरा कराने के लिए। अभी कुछ बच्चे बीमार हैं, आगामी दिनों में यदि मौसम का यही हाल रहा और स्कूल लगातार खोलते रहे तो और बच्चे जो हैं वो
तापमान और मौसम की चपेट में आने से बीमार पड़ेंगे। फिलहाल देखना होगा ये स्थिति कब तक बनी रहती है, क्या इसी तरीके से स्कूल का संचालन होते रहेगा और मौसम बच्चों पर भारी पड़ेगा। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।